शहर के एक छोटे से मोहल्ले में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अरहान। अरहान एक मज़ेदार मगर बहुत ही सुस्त बच्चा था। उसके कमरे में चीज़ें इधर उधर बिखरी रहती, बिस्तर पर किताबें, कुर्सी पर कपड़े और अलमारी में चूंटियाँ नाचती थी। रोज़ सुबह अरहान की अम्मी चिल्लाती, अरहान बेटा, स्कूल का वक्त हो गया है। और अरहान करवट लेता हुआ कहता, अम्मी बस 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट बाद वो 10 हो जाते, फिर आधा घंटा, और जब वो उठता तो स्कूल की बस जा चुकी होती। और उसकी अम्मी कहती, अरहान वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। लेकिन अरहान हंसता, अम्मी वक्त भागेगा कहाँ, मैं पकड़ लूँगा। अम्मी अफसोस से सर हिलाती। एक दिन अरहान स्कूल से वापसी पर गली के कोने में एक पुराने चीज़ों की दुकान के सामने रुका। दुकान पर धूल जमी थी, लकड़ी की तख्ती पर लिखा था, वक्त के ख़जाने, पुरानी घड़ियाँ, नए किस्से। उसे तजस्सुस हुआ और वो अंदर गया। दुकान अंधेरे में डूबी हुई थी, सिर्फ एक रोशनी एक पुराने सुनहरी घड़ी पर पड़ रही थी। वो घड़ी चमक रही थी जैसे खुद सांस ले रही हो। दुकान के काउंटर के पीछे एक बूढ़ा दुकानदार बैठा था, आंखों पर मोटे चश्मे लगाए। उसने कहा, वक्त की तलाश में आए हो बच्चे? अरहान हंसा, नहीं, बस देख रहा हूँ, घड़ियाँ मुझे पसंद नहीं, वो हमेशा जल्दी में रहती हैं। बूढ़ा मुस्कुराया, हो सकता है यही घड़ी तुम्हें पसंद आ जाए, ये जादुई घड़ी है। अरहान की आंखें चमकी, जादुई मतलब ये उड़ सकती है? बूढ़ा बोला, उड़ती नहीं, वक्त को बदल देती है, लेकिन याद रखो वक्त के साथ खेलना आसान नहीं। अरहान ने हंसते हुए कहा, चचा मैं वैसे भी हमेशा लेट होता हूँ, थोड़ा वक्त बदल भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। बूढ़े ने खामोशी से घड़ी अरहान को दे दी और कहा, लेकिन याद रखना, हर जादू की एक कीमत होती है। घर आकर अरहान ने घड़ी पहनी। वो खूबसूरत थी, सुनहरी किनारे, नीला शीशा और सुइयां हल्की सी चमक रही थी। अचानक घड़ी बोली, अरहान क्या तुम वक्त को रोकना चाहते हो? अरहान चौंका, ओह तुम बोलती हो? घड़ी बोली, मैं सिर्फ उनसे बात करती हूँ जो वक्त को ज़ाया करते हैं। अरहान शरारत से बोला, तो फिर मैं तुम्हारा पसंदीदा शख्स हूँ। घड़ी हंसी और बोली, अच्छा तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ वक्त रुक जाए तो क्या होता है। अरहान ने फौरन कहा, हाँ हाँ कर दो। जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 12 को छुआ, दुनिया ठहर गई। अम्मी बर्तन धोते हुए रुक गईं। परिंदे हवा में मोहल्ले वाले अपने कदमों के बीच जम गए। अरहान हैरान होकर बोला, वाह सब रुक गया तो मज़ा आएगा। उसने ठंडी बोतल खोली, आइसक्रीम खाई, गेंद फेंकी, मगर गेंद भी हवा में रुक गई। कुछ देर बाद वो हंस हंस कर थक गया, फिर बोला, अब बस वापस चालू करो सब कुछ। लेकिन घड़ी खामोश थी। अब अरहान सड़क पर निकला। पूरा शहर जैसे तस्वीर बन गया हो, कोई हरकत नहीं, कोई आवाज़ नहीं। अचानक उसके अंदर दर्द पैदा होने लगा। ये तो बहुत डरावना है। उसने एक फूल देखा जो हवा में झूल रहा था, मगर गिरा नहीं। उसे एहसास हुआ कि वक्त रुक जाए तो ज़िंदगी रुक जाती है। घड़ी ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, अरहान मज़ा आया? वो बोला, नहीं, ये तो बोर है, किसी से बात नहीं, कोई आवाज़ नहीं। घड़ी बोली, यही होता है जब तुम वक्त को ज़ाया करते हो। ज़िंदगी आगे बढ़ना चाहती है मगर तुम उसे रोकते हो। अरहान की आंखें भर आई। मैं तो सिर्फ खेलना चाहता था। घड़ी ने कहा, वक्त खेल नहीं तोहफा है। फिर उसकी सुइयां दोबारा घूमने लगी। अचानक सब कुछ वापस हरकत में आ गया। अम्मी बर्तन धोने लगी, परिंदे उड़ने लगे,
اور ارحان کے ہاتھ میں پگھلی ہوئی آئس کریم رہ گئی۔ امی کی آواز آئی، ارحان ہوم ورک کر لیا؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، امی آج سے وقت میرا دوست ہے، دشمن نہیں۔ امی حیران رہ گئی کیونکہ پہلی بار ارحان نے خود سے اسکول کی تیاری کی۔ گھڑی اس کے ہاتھ میں چمکی اور آہستہ سے بولی، اب تم نے وقت کی قدر سیکھی ہے، میرا کام ختم۔ ارحان گھبرا گیا۔ نہیں، تم کہاں جا رہی ہو؟ گھڑی بولی، میں اگلے اس بچے کے پاس جا رہی ہوں جو وقت کو ضائع کرتا ہے۔ یہ کہہ کر گھڑی کی روشنی مدھم ہوئی اور وہ ارحان کے ہاتھ سے غائب ہو گئی۔ کچھ دن بعد ارحان کے دوستوں نے پوچھا، ارحان تم بدل گئے ہو، پہلے تم سب سے لیٹ آتے تھے۔ وہ مسکرا کر بولا، جب وقت رک گیا تھا تب میں نے جانا کہ زندگی صرف چلنے سے خوبصورت بنتی ہے۔ ارحان کے دوست ہنسے، لیکن ارحان کے دل میں وہ جادوئی گھڑی اب بھی بول رہی تھی، جو وقت کی قدر کرے وقت اس کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ وقت سب سے بڑا جادو ہے، جو اسے ضائع کرتا ہے وہ خود رک جاتا ہے، اور جو اسے سمجھتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔